नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम स्टोरी, जहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं एक एहसास होता है। आज की कहानी है खुशी की, एक माँ जिसका दिल में सिर्फ एक ही सपना था कि वो अपनी खोई हुई बेटी से दोबारा मिले। लेकिन सालों की तलाश के बाद जब उसे अपनी बेटी का पता चला है तो वो बिना डर के उसे मिलने निकल पड़ती है। लेकिन किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं होता। मुलाकात के कुछ ही पल मुलाकात से कुछ ही पल पहले खुशी का सामना होता है। उसकी अतीत एक ऐसा सच, एक ऐसा दुश्मन जो उसे फिर से उसी अंधेरे में धकेल देता है जहां से वो कभी बाहर आई थी। क्या खुशी अपनी बेटी तक पहुंच पाएगी या फिर एक बार फिर माँ और बेटी के बीच रह जाएगी सिर्फ दूरियां? जानने के लिए एफएम स्टोरी पर सुनिए। चलो स्टोरी शुरू करते हैं। खुशी को पता चल चुका था कि उसकी बेटी कौन है। खुशी शिवम के साथ उसके घर के लिए निकल आई थी। अपनी बेटी से मिलने की खुशी से उसके दिमाग में न जाने क्या क्या विचार आए थे। उसने रोकने की वो भरपूर कोशिश कर ली, लेकिन अब उसके विचार रुक ही नहीं रहे थे। खुशी ने शिवम से गाड़ी जल्दी चलाने को कहा तो शिवम ने मुस्कुराकर कहा, आपकी बेटी आपको घर पर ही मिलेगी, ना तो घर कहीं भाग कर जाएगा और ना ही आपकी बेटी कहीं भाग कर जाएगी। खुशी ने दर्द भरे लहजे में कहा, तुम नहीं जानते कि बेटी मेरी किस्मत कितनी ख़राब है। तुम नहीं जानते बेटा मेरी किस्मत कितनी ख़राब है। जब भी खुशी आने वाली होती है पता नहीं किसकी नज़र लग जाती है और पहले ही मुझसे कोसों दूर चली जाती है। शिव ने ड्राइव करते हुए कहा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार मैं आपके साथ हूँ। खुशी की खुशी उन्होंने दिलाकर रहूँगा। खुशी अब कुछ नहीं बोली तो सोचने लगी कि कैसे वो राशि मिलेगी। क्या राशि उसे अपनी माँ मानेगी? अगर उसने मना कर दिया तो क्या क्या सवाल करेगी वो उसे? जब वो अपने पापा के बारे में पूछेगी तो वो क्या जवाब देगी? तो वो क्या कहेगी जब वो पूछेगी कि उसने उसे अनाथ की तरह मरने के लिए क्यों छोड़ दिया? खुशी के जहन में यह विचार चल ही रहे थे तभी शिवम के घर तक पहुंच चुके थे। लेकिन जैसे ही खुशी ने शिवम से कहा कि खुशी उसके पास आने से पहले ही चली जाएगी, इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। शिवम ने घर की सुरक्षा के लिए जो आदमी रखे थे वो सब पड़े हुए थे। खुशी ने जब देखा तो दिल जोर से धक धक करने लगा था और उसने पड़े हुए आदमियों को देखकर खुशी को फिर किसी अनहोनी का डर सताने लगा। जिस डर को राज ने कुछ सालों से उससे दूर रखा था, वही डर आज खुशी फिर महसूस कर रही थी। जब कोई अपना सालों से हमें ना मिले और फिर उसके मिलने की आस दिलाए और फिर उससे दूर हो जाए का एहसास भी तो इंसान ना जी पाता है और ना ही मर पाता है। कुछ ऐसा ही खुशी के साथ हो रहा था। अतीत में जब उसने रजत को खोया था तब भी उसके साथ यही हुआ था और आज जाने पहचान डर उसके अंदर घर कर रहा था। शिवम और खुशी दोनों गाड़ी से उतरे और सुबह के 9 ही बजे थे, लेकिन शिवम के घर में रात सा सन्नाटा फैला हुआ था। शिवम ने खुशी को देखा तो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, लेकिन इस वक्त उसे खुशी को नहीं बाकी सबको संभालना था। अपने आदमियों को बेहोशी बॉडी के ऊपर से होता है वो घर के अंदर चला आया। खुशी भी किसी तरह उसके पीछे पीछे चले। अंदर तन्वी बेहोश पड़ी हुई थी और उसके सिर पर बहुत सा खून बह रहा था। शिवम दौड़कर उसके पास गया और उसे उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन तन्वी ने कोई हरकत नहीं की। तो शिवम ने जल्दी से एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया और जल्दी ही आने को कहा। खुशी ने ही तन्वी को संभाला तो शिवम आगे बढ़ा। तब सब नौकर तन्वी की भांति बेहोश पड़े हुए थे। एक अजीब सी खामोशी भी घर में थी। शिवम ने पूरा घर देखा तो उसे ना तो चीकू दिखाई दी और ना ही बिन्नी दिखी। वो बाहर आया ही था कि हाल में एक कोने में उसे रवि दिखाई दिया, जो खून से लथपथ हालत में पड़ा हुआ था, लेकिन वो हरकत कर रहा था। शिवम ने दौड़कर उसे देखा तो रवि की आंखें खुली देखकर शिवम ने उसे पूछा, रवि किसने किया ये सब, बोलो। रवि कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसकी जुबान पर भी उसका साथ नहीं दिया और वो भी बेहोश की हालत में चला गया। कुछ देर बाद एम्बुलेंस आई तो शिवम ने सबको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। तब तक राज भी आ चुका था, उसके साथ साथ रेहान, और ये सब देखकर बहुत ज़्यादा सहम गया, इसलिए उसे वापस घर भेज दिया गया। हॉस्पिटल में तन्वी का इलाज चल रहा था। सिर पर गहरी चोट आने के कारण डॉक्टर कुछ भी कहने की हालात में नहीं थे, फिर भी पूरी कोशिश कर रहे थे। शिवम इधर उधर चक्कर लगा रहा था। खुशी उसे आशा के भाव से देख रही थी। अपनी किस्मत
पर से एक बार फिर उसका भरोसा उठ चुका था। खुशी ने अपने सिर पर मारते हुए कहा, मैं जानती थी कि यह मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं उसके पास जाने की कोशिश नहीं करती तो आज सही सलामत होती। मैं ही भागिन हूँ। जब मुझे पता चला कि मेरी ज़िंदगी में कोई भी खुशी नहीं आ सकती क्योंकि मैं भाग भाग कर खुशी की तरफ जाती हूँ, इससे मेरे मुझसे दूर हो जाते हैं। शिवम खुशी के पैरों के पास बैठा और बोला, आप अपने आप को कोसना बंद कर दीजिए। आपको भी हक है खुश रहने का और आप कोई अभागिन नहीं हैं। आप तो वो औरत है जिन्होंने मुझ जैसे लड़के को हमेशा प्यार दिया है। मैंने आपको हमेशा अनादर से देखा है, लेकिन फिर भी आपने मुझे माँ जैसा प्यार दिया है। मैं भले ही अपनी माँ की वजह से औरत जात से नफरत करता हूँ, लेकिन आप मेरी ज़िंदगी की वो औरत है जिनके लिए मेरे दिल में हमेशा इज्जत रही है। मेरा तो फिर भी चल लगा, लेकिन तन्वी जब माँ की ज़रूरत हुई है आप हमेशा उसके पास ही थी। ऐसे में आपके साथ हुए गलत कैसे हो सकता हो? खुशी ने रोते हुए कहा, हमेशा से गलत ही तो हो आया है मेरे साथ। तुम नहीं जानते बेटा, लेकिन मैं ही सारे फसाद की जड़ हूँ। शिवम, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी बेटी आपके पास ला कर रहूँगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। खुशी ने हामी भरी तो शिव ने कहा, लेकिन मुझे ये धनराज का कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसकी चिक्कू से कोई पर्सनल दुश्मनी तो नहीं है? अगर उसे प्रॉपर्टी चाहिए तो वो उसी दिन उसके सिग्नेचर लेकर मामला ख़त्म कर सकता था। आखिर धनराज चाहता क्या है? और ये है कौन? राज, जो काफ़ी देर से खड़ा ये वार्तालाप सुन रहा था, उसने कहा, मुझे पता है वो क्या चाहता है और कौन है वो। शिवम और खुशी दोनों ने राज को देखा तो राज आगे बोला, वो खुशी की बेटी और रजत सिंघानिया की बेटी को सज़ा देना चाहता है। वो खुशी की अतीत से जुड़ा हुआ है। राज की बात सुनकर खुशी निढाल सी हो गई। अतीत के पन्ने आज फिर उसके सामने फड़फड़ा रहे थे, जिसका सामना करने की हिम्मत अब उसमें बिल्कुल भी नहीं थी।